नमस्कार। क्षेत्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 इसका आयोजन यहाँ पर हो रहा है। 2023 का आयोजन विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 4 में हो रहा है और इसी संबंध में आज ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। और हमारे सम्मुख दीदी जो आज के इस प्रोग्राम में संबोधन देंगे, मेरे से फर्स्ट जो हैं वो आप हैं श्री रमेश चंद्र शुक्ल साहब। आप हैं क्षेत्रीय संयोजक संस्कृति बोध प्रयोजक और साथ ही साथ आप उदयपुर जो विद्या भारती है उसके पूर्व जिला सचिव भी आप रह चुके हैं। वैसे आपके पास भी निराज रहे हैं श्रीमान नवीन कुमार जी साहब। आप विद्या भारती चित्तौड़ का उसके प्रांत निरीक्षक प्रमुख और इस हेतु आप अपना दायित्व देख रहे हैं और राजस्थान क्षेत्र के प्रचार प्रमुख के नाते भी आप कार्यकाल देखते हैं। प्रथम राउंड के अंदर वैसा अपनी बात कहेंगे, उसके बाद आप प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। वैसा आप सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत। जैसा कि अभी बताया कि यहाँ पर विद्या भारती राजस्थान इसके अंतर्गत संस्कृति महोत्सव का आयोजन हो रहा है। मैं प्रारंभिक तौर पर यह जो गतिविधियां चलती है इसके बारे में मैं आप सबके समक्ष जानकारी देना चाहूँगा। हम सभी को जानकारी में रहना चाहिए निश्चित रूप से कि विद्या भारती एक अखिल भारतीय संगठन है और जिसके अंतर्गत देश भर में लगभग 15,000 से अधिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय से लगा करके कॉलेज शिक्षा तक। ऐसे ही देश भर के अंदर कई एकल विद्यालय भी संचालित होते हैं और अगर इन सब का हिसाब किताब लगाने जाओ तो लाखों की संख्या में विद्यार्थी, अध्यापक और अभिभावक इस संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं। और इस संस्था के माध्यम से देश भर के अंदर अपने से संबंधित ऐसे संबद्ध विद्यालयों का विभिन्न समितियां संचालन करती हैं। और उसमें जैसे हम राजस्थान के हिसाब से अगर देखें तो ये जो विद्यानिकेतन स्कूल्स जो चलते हैं अपने उदयपुर संभाग में, ऐसे ही आप जोधपुर, जयपुर उधर चले जाएंगे तो आपको आदर्श विद्या मंदिर ऐसे विद्यालय मिलेंगे। अगर कोई उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए होंगे तो उनको ध्यान में आ रहा होगा कि वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, एक बहुत बड़ा नेटवर्क इस संस्था का है। इस संस्था का उद्देश्य बालकों के अंदर राष्ट्रभक्ति के भावों का निर्माण करना है। शिक्षा के साथ संस्कार, इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ना चाहिए। इस देश के महापुरुषों के प्रति, इस देश की प्राचीन परंपराओं की जो गौरवशाली है, जो विश्व को ज्ञान देने वाली है, उसके प्रति उसके अंदर गौरव का भाव निर्माण होना चाहिए। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में बालकों के अंदर, इस युवा पीढ़ी के अंदर इस प्रकार के संस्कारों के देने की व्यवस्था होनी चाहिए, मगर वो दुर्भाग्य से नहीं हो पाई। और इसलिए विद्या भारती ने देश भर के अंदर इस प्रकार के शिक्षा केंद्रों का संचालन करती है। उसके साथ ही ये जो आयोजन हो रहा है, इसकी विद्या भारती की संबंध एक इकाई है जिसका नाम है विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र, जो देश भर के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन करती है। उन गतिविधियों में एक है, आपने नाम सुना होगा, जैसे गायत्री परिवार करता है संस्कृति ज्ञान परीक्षा, वैसे ही विद्या भारती भी देश भर के अंदर संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन करती है, जिसमें कक्षा 3वीं से लगा करके 12वीं तक कॉलेज विद्यार्थी और अभिभावक और समाज भी, आप भी जुड़ सकते हैं। ऐसी एक परीक्षा का आयोजन करता है, उसकी पुस्तकें प्रकाशित की हुई है और उसमें ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको। हमारे देश की पवित्र धरती, यहाँ पर बहने वाली नदियाँ, ये पर्वत श्रेणियाँ, यहाँ के महापुरुष, यहाँ का ज्ञान, यहाँ का विज्ञान जो विश्व को दिया, वर्तमान हमारी विज्ञान की प्रकृति, ऐसे मिला करके कई सारे विषयों को मिला करके पुस्तकों का हर कक्षा स्तर के अनुसार प्रकाशन होता है। उस परीक्षा में लगभग देश भर से 22 से 22.5 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं। इतना बड़ा नेटवर्क में सोचता हूँ देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा काम विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र के माध्यम से हो रहा है। ऐसे ही एक निबंध प्रतियोगिता चलाते हैं जिसमें किसी समसामयिक विषयों का देशभक्ति से जुड़ा हुआ विषय लेकर के चलाते, उसका पुरस्कार देते हैं। ऐसे जिला स्तर पर, विद्यालय स्तर पर ये सारी गतिविधियां चलती हैं। ऐसे एक महत्वपूर्ण गतिविधि जिसका आयोजन आज हो रहा है वो है संस्कृति महोत्सव। ये जो सारी गतिविधियां चलती है
ये संस्कृति शिक्षा संस्थान जो कुरुक्षेत्र चला रहा है उसका नाम दिया है संस्कृति बोध परियोजना। उस परियोजना के अंदर एक गतिविधि है संस्कृति महोत्सव। इस संस्कृति महोत्सव में एक तक क्विज कंपटीशन है। उस क्विज कंपटीशन में कक्षा चौथी से लगा करके 12वीं तक के बालक सम्मिलित होते हैं। उसके 4 ग्रुप बना रखे हैं। शिशु वर्ग जिसमें चौथी 5वीं, फिर बाल वर्ग जिसके अंदर 6ठी 7वीं 8वीं, फिर किशोर वर्ग जिसमें 9वीं 10वीं, फिर तरुण वर्ग जिसमें 11वीं 12वीं। इस प्रकार के समूह बना रखे हैं। इनका एक क्विज कंपटीशन होगा जिसके अंदर वर्जन राउंड होगा, जिसके अंदर त्वरित राउंड होगा, ऐसे ही सामान्य प्रश्न, इस प्रकार के अलग अलग राउंड के माध्यम से इन पुस्तकों को आधार बनाया है। कौन सी? जो मैंने आपको बताया संस्कृति ज्ञान की पुस्तक। उसके अलावा हमारा खगोल विज्ञान, हमारे गीता प्रश्नोत्तरी, ऐसे विभिन्न प्रकार की अन्य पुस्तकें भी इसमें शामिल करके ये क्विज कंपटीशन प्रश्न मंच जिसको हम कहते हैं, ये इसकी एक गतिविधि है संस्कृति महोत्सव की, जो यहाँ अभी माननीय सांसद महोदय ने उद्घाटन सत्र के बाद में उसका विधिवत शुभारंभ करने वाले हैं अपने मन्नालाल जी राव। अभी उद्घाटन सत्र में वो थे। ऐसे ही दूसरी गतिविधि जो है इस महोत्सव की, वो है छोटे बच्चे जिनको अपन बाल और शिशु वर्ग कहते हैं, उनको कथा कथन, बालकों को अपने मन के भावों को व्यक्त करने की क्षमता विकास होना चाहिए। और इसलिए कथा कथन, कोई भी प्रेरक कहानी, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंग है, कहानी है, वो कहानी कहने के लिए उनकी प्रतियोगिता होगी। जो विद्या आएगा उनको पुरस्कार करेंगे। फिर उसके बाद में एक है आशु भाषण, जिसको हम कहते हैं त्वरित भाषण, जिसमें तुरंत विषय निकालेंगे और उस विषय में जो पर्ची आएगी उसके ऊपर वो बोलेंगे। वो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के बच्चे बोलेंगे। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ जो हमारे विद्यालयों में आचार्य है उनका एक पत्र वाचन होना है। श्री राम जन्मभूमि को लेकर के उस विषय को आधार बना करके एक पत्र वाचन और निबंध प्रतियोगिता भी हमने आयोजित की है। इस बार जो पत्र वाचन होना है उसका भी एक विषय निर्धारित होता है। उस विषय को लेकर के और आचार्य जो है वो अपना पत्र वाचन करते हैं और उस पत्र वाचन में जो प्रथम आते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। 2 गतिविधियां हमने इस बार विशेष जोड़ी है जो आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहते हैं। एक है बालक की कलात्मकता का विकास होना चाहिए और पारंपरिक कलात्मकता का विकास होना चाहिए। उसकी सृजन क्षमता विकसित होनी चाहिए निर्माण करने की, और इसलिए हमने मूर्ति कला को जोड़ा है। यहाँ 2 वजह से जो हमने 3 प्रांत बना रखे हैं राजस्थान के, चित्तौड़ प्रांत, जोधपुर प्रांत और जयपुर प्रांत। वहाँ पर विद्यालय स्तर से ये सारी प्रतियोगिताएं हुई है। फिर प्रांत स्तर पर भी वहाँ से फर्स्ट सेकंड जो आए हैं वो यहाँ पर आए हैं। वो यहाँ पर मूर्तियाँ बनाएंगे। आप शाम को अगर समय मिले तो आइए, निश्चित रूप से लगभग 5-6 बजे तक उनकी मूर्तियाँ बन जाएगी। 2 बजे से शुरू करेंगे तो उनकी एक साइज दे रखी है, उनको विषय दे रखा है, उसके ऊपर वो मूर्तियाँ बनाएंगे। ये अपने आप में एक अभिनव प्रयोग विद्या भारती ने तय किया। उसके अलावा एक प्रदर्शन हम यहाँ करने वाले हैं। तो इन तीनों प्रांतों से फर्स्ट सेकंड 2 चयनित लोक नृत्य, उसका रात्रि में प्रदर्शन होने वाला है 8:30 बजे। वो भी अपने आप में एक सेलेक्टिव, क्योंकि लोक परंपरा हमारी, लोक नृत्य हमारी संस्कृति की पहचान है, और इसलिए रात्रि में एक लोक नृत्य यह कार्यक्रम होने वाला है। और कल इस प्रकार से सारी गतिविधियाँ आंसू भाषण और ये सारा होते हुए कल रात्रि में आ गए थे सब। परिचयात्मक बैठक हो गई, सुबह से ये सारी गतिविधियाँ उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हो गई है। कल समापन सत्र इसका रहेगा और समापन सत्र के बाद में यहाँ से लौटेंगे। ये जो क्षेत्र का हम कहते हैं इसको राजस्थान क्षेत्र का 3 प्रांतों का मिला करके ये संस्कृति महोत्सव है। यहाँ से जो प्रथम आएंगे वो अखिल भारतीय स्तर पर, जो मैंने आपको कहा कि ये अखिल भारतीय संगठन है एक तरह का, तो इसका अखिल भारतीय जो महोत्सव है वो आने वाले 16 नवंबर से उज्जैन में होने वाला है। वहाँ ये सब प्रतिभागी सम्मिलित होंगे और वहाँ जो प्रथम आएंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होंगे। ऐसी एक ये संस्कृति महोत्सव का अभिनव आयोजन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ऐसी गतिविधियों का समाज भी जुड़ना चाहिए। संस्कृति ज्ञान परिषद समाज के लिए भी है, समाज जुड़ना चाहिए। समाज इसके साथ में जुड़े जो अपनी संस्कृति को पहचाने। आज धीरे धीरे विस्मृति हो रही है हमारी युवा पीढ़ी में, और इसलिए हमारा आग्रह है कि समाज पूरा जुड़े। और आप सभी मीडिया से जुड़े हुए महानुभावों से मेरा निवेदन है कि इसको आप पर्याप्त मात्रा में अगर प्रकाशित करेंगे तो समाज ऐसी गतिविधियों से जुड़ेंगे तो मैं सोचता हूँ कि राष्ट्र के लिए आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका ये होगी, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है
कि ये जो सारी गतिविधियाँ हो रही है, प्रातःकाल उद्घाटन सत्र हुआ, इसमें अपने माननीय सांसद महोदय डॉक्टर मंदाना जी रावत जुड़े थे और हमारे विद्या भारती के राजस्थान क्षेत्र के संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री गोविंद कुमार जी, वो दोनों उद्घाटन सत्र में थे और ये कार्यक्रम उद्घाटन हो गया। कार्यक्रम चल रहा है, बाकी कार्यक्रम भी चल रहे हैं, प्रश्नों में आप आएँ और देखें एक बार उसका और कवरेज उसको करें। पर आप अगर इसको अच्छा कवरेज देंगे तो समाज इस गतिविधि से जुड़े, और समाज जुड़ रहा है मतलब हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपनी मिट्टी से जुड़ने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसा अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान मीडिया में रहते हुए भी हमारा रहेगा, ऐसा एक निवेदन आप सभी के समक्ष करता हूँ। आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि हमारे राजस्थान के विद्या भारती का मीडिया का काम देखने वाले श्रीमान नवीन कुमार जी हमारे बीच में है। मैं इनसे कहूँगा कि 2 शब्द अपनी तरफ से आप सबके समक्ष रखें, फिर आपके मन में कोई बात है, आप पूछना चाहें तो पूछिए, मैं उसका उत्तर देने के लिए आपको काम में प्रस्तुत हूँ। ठीक है। अभी संस्कृति मूल परियोजना के बारे में श्रीमान रमेश जी ने आपके सामने विषय रखा है। विद्या भारती एक शैक्षिक सामाजिक संगठन है और इसलिए प्रत्यक्ष विद्यालयों का संचालन और उसके माध्यम से शिक्षण का काम करती है। किंतु एक सामाजिक और शैक्षिक संगठन के नाते विद्या भारती विभिन्न आयामों पर काम करती है। समाज के विभिन्न पक्षों को छूते हैं और उस विभिन्न आयामों में ये एक संस्कृति बोध परियोजना है। ये जो संस्कृति है, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि भारत की शिक्षा भारत की संस्कृति के आधार पर होनी चाहिए, जो अभी तक उपेक्षित है। और इसलिए आज विश्व के स्तर पर भारत में भी संस्कृति, जीवन मूल्य, जीवन दर्शन, इन विषयों पर एक प्रकार से संघर्ष की स्थिति है और समाज जीवन में इसके बारे में एक विमर्श खड़ा हो रहा है। हीनता का बोध विकसित करना, भ्रम पैदा करना, यह एक बहुत ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयत्न चल रहे हैं। और इसलिए विद्या भारती अपने शिक्षा के साथ साथ अपने बालकों में, समाज के सामान्य जनों में और समाज के अंदर इस विषय पर भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का बोध, भारतीय संस्कृति के पर स्वाभिमान और ये विकसित करने के लिए ये विभिन्न प्रकारों का आयोजन, इसका ये उद्देश्य है कि समाज जीवन में बालकों में, आने वाली पीढ़ी में अपनी संस्कृति, अपने जीवन मूल्य, अपने जीवन दर्शन के प्रति गौरव का हो, स्वाभिमान हो और उनकी समझ स्पष्ट हो। इसलिए ये प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए ये जो सारे कार्यक्रम हैं उसके पीछे का उद्देश्य है भारत को वैश्विक स्तर पर अपने विचार, अपनी संस्कृति के आधार पर समृद्ध करना, खड़ा करना और उस ये जो वैश्विक संघर्ष है उसमें भारतीय विचार विश्व के लिए कल्याणकारी कैसे हो सकता है, विश्व के लिए नेतृत्व करने वाला कैसे हो सकता है, ये जब तक समाज स्वीकार नहीं करता है, कोई भी समाज, कोई भी विचार या कोई भी दर्शन जीवन में, तब तक वह विचार समृद्ध नहीं हो सकता। इसलिए समृद्ध समाज के लिए संपूर्ण समाज की स्वीकार्यता, उसकी ग्राह्यता बढ़े, इसके पीछे ये दृष्टि है। और इसलिए इस प्रकार के आयोजना का कारण क्या है, आप के माध्यम से समाज जीवन में इस विषय पर एक प्रकार से जन चेतना, एक प्रकार से समझ स्पष्ट हो, ऐसा हम आपसे सुनिए। 200 ये जो भी प्रतियोगिता हो रही है इसमें लगभग 250 बालक और प्रतिभागी शामिल हुए हैं। 4 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी 4 है, शिशु, बाल, किशोर और तरुण, 4 कैटेगरी और प्रांत स्तर पर फर्स्ट सेकंड जो है वही आएगा। और दूसरा ये कि जो आपने बात की धर्म की, तो जो भारतीय पूजा पद्धतियाँ हैं, हिंदू पूजा पद्धति, उसको लेकर सबसे ज़्यादा अटैक होता है, हालत उसकी सबसे ज़्यादा खराब, उसको लेकर के जन चेतना की बात करना और बालकों में, इसलिए हम भारतीय जो संस्कृति बोध परियोजना, इसकी परीक्षा अभिभावकों के लिए भी करते हैं। ये तो विद्यार्थियों के लिए है, अभिभावकों के लिए भी करते हैं। जब तक अपनी संस्कृति के बारे में सामान्य समझ नहीं हो, जानकारी नहीं हो, तो उनको कोई समझ नहीं आती है। इसलिए समाज व्यापी करने के लिए अभिभावकों के बीच में भी हम ये बात ले जा रहे हैं, उनको परीक्षा करवाते हैं और एक अभियान के रूप में हम ले रहे हैं। तो अधिकाधिक लोग जुड़े,
अन्य कॉलेज के, अन्य महाविद्यालयों के, अन्य विद्यालयों के भी छात्र इसमें जुड़े, समाज के लोग जुड़े, अभिभावक जुड़े। इस विषय पर हमारा प्रयत्न चल रहा है। मैंने पहले कहा समाज की स्वीकार्यता और समाज की गहनता ये बढ़े, उसके लिए इतना प्रयत्न है और संस्थान भी करते हैं। और किसी को कोई कल समापन है, कल समापन होगा ना, कल समाप्त जब आप इंस्टीट्यूशन वगैरह भी करेंगे। ये देखिए, ये तो एक हमारा कार्यक्रम है, ये तो एक नियमित कार्यक्रम है, निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। मैंने आपके सामने में इस विषय को रखा है कि हम मीडिया जगत के माध्यम से इस विषय को समाज में कैसे ले जाएं। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय जीवन मूल्य, ये जो वैचारिक संघर्ष है आज आप सब अनुभव कर रहे हैं। इस समय भारत के अंदर और भारत के बाहर मात्र विचार के आधार पर ही, संस्कृति के आधार पर ही तो ये सारे चल रहे थे, मगर इसे समाज व्यापी करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम हमारा एक माध्यम है, हमारा साधन है, साध्य नहीं है। साध्य है समाज को जागृत करना, समाज के अंदर भारतीय जीवन मूल्य, संस्कृति के प्रति गौरव का प्रयोग से। सर, पिछले 10 साल से देश में भाजपा की सरकार, भाजपा की फिलोसफी में आपकी फिलोसफी लगभग दी है। फिर भी शिक्षा में सुधार जो आप चाहते थे, वो जो प्राचीन पद्धति की बात होती है उसको और धर्म वाली बात कहीं जुड़ी नहीं है, तो क्या सरकार आपको फोन नहीं लगी? ऐसा है, चूँकि हम शैक्षिक और सामाजिक संगठन हैं, इसलिए हम उसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस प्रकार से शिक्षा के अंदर से भारतीय संस्कृति या भारतीय जीवन मूल्य को योजनापूर्वक हटाया गया, उसके प्रति हिंसा का विरोध विकसित किया गया। बहुत लंबे समय के बाद 2020 में पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बातें राष्ट्र के हित में है वो बातें कही गई हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उसकी क्रियान्विति में उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए संपूर्ण समाज का जागरण भी आवश्यक है और संपूर्ण तंत्र का सहयोग ये भी आवश्यक है। विद्या भारती इस दिशा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीयता कैसे आई, भारतीय जीवन मूल्य कैसे आए, उस दिशा में भी हमारा विभिन्न प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं। दिया जा रहा है, इसमें छात्रों के अलावा क्या कन्याएं भी शामिल हैं? हाँ, दोनों छात्र और छात्राएं दोनों ही। और छात्राएं छात्राएं भी हैं। और हमारे आचार्य अध्यापक जो अध्यापक हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं भी वो भी हम जिस प्रकार एक प्रकार का रिसर्च पेपर कोई टॉपिक दिया, उस टॉपिक पर पत्र वाचन करेंगे, यानी वो तैयारी करके आएंगे, तो उससे हमारे आचार्य का भी जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो, उनका भी समझ विकसित हो, तो उनको भी हम अपने इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं। 250 बच्चों में छात्राएं कन्याएं कितनी हैं? ये लगभग आपको बता देंगे अभी हिसाब, अभी बता देंगे, तो संख्या आ जाएगी बराबर ले करके भैया और बहन दोनों अलग अलग कितने वो बता देना। संस्कृति भोजन के महोत्सव साथ में आप किस तरह की संस्कृति का जानकारी दे रहे हैं या किस तरह की संस्कृति? संस्कृति महोत्सव हमने इसलिए कहा कि प्रतिस्पर्धा करते ही भाव बदल जाता है आपस में, इसलिए हमने इसको महोत्सव कहा है कि बच्चे संस्कृति किस तरह की संस्कृति का ज्ञान दे रहे हैं? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, उसमें क्या क्या है? भारतीय संस्कृति यानी उसका मूर्तिकला है, उसका नृत्य कला है, उसके विचार दर्शन है, उसका अभिव्यक्ति कौशल है, उसको कहते हैं ना अभिव्यक्ति का स्किल, तो ये जो सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम यहाँ ला रहे हैं। दुनिया जो है वो भारतीय संस्कृति को अपना रही है और भारतीय जो है वो विदेश पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए इस और संस्कृति महोत्सव में प्रयास हो रहे हैं। ऐसा है आयोजन। हमारी घर की कन्याएं जो है ऐसे वस्त्र पहनने लगी कि अगर हम कंपेयर करें कि आज विदेशों में जिस तरह से शरीर को ढक के चला जाने लगा है ना, आप राधे राधे इस्कॉन के माध्यम से आज पूरा वस्त्र धारण करने लगी विदेशी महिलाएं, और हम जो है अंग प्रदर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। शहर के अंदर जगह जगह ऐसे होर्डिंग लग रहे हैं जिसमें पूरा अंग प्रदर्शन हो रहा है। क्या उसको रोकने के लिए संस्कृति ऐसा है, जब विचार ठीक हो जाएगा तो क्रियाएं अपने आप ठीक हो जाएगी, जब समझ स्पष्ट हो जाएगा
तो अपने आप व्यवहार ठीक हो जाएगा। इसलिए हमारा काम बालकों का समझ विचार स्पष्ट करना है और उस अस्पष्टता के माध्यम से समाज जीवन में ये जो आपने बात कही है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि मूलतः उसके अंदर हीनता का बोध, अपने प्रति हीनता का बोध और दूसरों के प्रति गौरव का बोध, ये जो बेसिक समस्या है उसका निदान कहाँ है? निदान तो है विचार में, समझ में। हाँ, उसके माध्यम से हम इन सब चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं। हमारे यहाँ परीक्षाएँ होती है, हमारे यहाँ जो भैया बहन आते हैं उनका जो वेश है वो उसी प्रकार का होता है, उसका व्यवहार है वो उसी प्रकार से होता है। तो जिसके कहते हैं बीजारोपण करना, हम भैया बहनों में अपने संस्कार का बीजारोपण करते हैं। ऐसा नहीं है हम जो एक ही दिन में संपूर्ण समाज बदलेगा। समाज बदलने की एक लंबी प्रक्रिया होती है और उस लंबी प्रक्रियाओं में हमारा योगदान प्रारंभ है, कितना समय लगेगा तो समाज को ऊपर निकलेगा। आपका संगठन व्यवस्था इतने लंबे समय कई सालों से सक्रिय है, काम भी कर रहा, काम भी दिखता है। देश के अंदर एकता कपूर है, इसने टीवी चैनल्स के माध्यम से हर घर के अंदर संस्कृति को बिगाड़ के रखी है। क्या कभी आपके संस्था संगठन ने उसका विरोध करने का प्रयास किया? ऐसा है, देश को बर्बाद कर दिया उस चैनल ने। आपका प्रश्न अपने स्थान पर ठीक है। जब हम संस्कृति आप सुनिए, हमारा काम दो प्रकार के होते हैं। एक तो आंदोलनात्मक, एक क्रांतिकारी। हमारा काम है रचनात्मक। नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए वो जो काम है वो काम हमारा नहीं है। कोई भी विरोध करना, किसी का आंदोलन करना, किसी के विरोध में बोलना। आप अपने आप को समाज का हिस्सा नहीं मानते? नहीं, मैं मानता हूँ ना। तो फिर आप इसलिए हम उसको विरोध करने के लिए हमारा अलग मंच है, ठीक है ना। ऐसे में राजस्थान क्षेत्र का प्रचार तो अलग स्टेटमेंट देंगे, बातचीत करेंगे। कह रहे हैं कि आप सक्रिय हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम पिछले 2 दशक से देखते आ रहे हैं, अभी तक उसके ऊपर आपके संस्था संगठन की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, हम बालकों में ये बात समझाने का हर बार प्रयत्न करते हैं कि हमारे परिवार में जो टीवी के ऊपर जो कार्यक्रम आ रहे हैं उन कार्यक्रमों में हमारे सामने क्या प्रस्तुत किया जा रहा है, उस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हमारे में संस्कारों का ह्रास हो रहा है। आपकी बिल्कुल बात सही है, उससे हमको बचना चाहिए। एक दूसरा, विद्या भारती की एक गतिविधि और है जिसको आपको ध्यान में होगा कि हम परिवार संपर्क करते हैं, जिसको हम अभिभावक संपर्क कहते हैं। तो परिवारों में जा करके हम अभिभावकों को इसके बारे में प्रशिक्षित करते हैं कि आपका बच्चा और आप टीवी पे बैठ के क्या देख रहे हैं। आप जो बता रहे हैं ना, जो चैनल पे कार्यक्रम आ रहे हैं, वास्तव में आपका सही कहना है कि वो हमारे संस्कारों का गिरावट होने के पीछे प्रमुख कारण है, क्योंकि जो देखता है वैसा बनता है। और इसके लिए हम अभिभावकों को जागरूक करते हैं। उस तीसरी हमारी गतिविधि अभिभावक सम्मेलन और मातृ सम्मेलन, उसमें भी हम इस विषय को प्रमुखता से रखते हैं। और इस कारण से आप अगर विद्या भारती में पढ़ने वाले बालक हैं, उनको अगर देखेंगे तो उनके जीवन में आपको एक विशिष्टता देखने को मिलेगी। वो ऐसी चीज़ों से उनमें संस्कार पक्ष मजबूत होता है। मैं सोचता हूँ आप भी विद्या निकेतन में पढ़ने वाले बच्चों से संपर्क में आएंगे तो आपको ध्यान में आएगा वो चरण स्पर्श कर रहा है, वो घर में बड़ों का सम्मान कर रहा है। ये संस्कार पक्ष उसको बताता है कि मुझे घर में क्या देखना है और क्या नहीं देखना। ये हम करते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, आप जो कहते हो सड़क पे खोल खड़े होकर के इसका विरोध करना चाहिए, वो हम नहीं करते। उसके करने के लिए भी कभी जरूरत पड़ी तो विद्या भारती अगर समाज में तैयार हुआ तो निकलेगा। आप कह रहे हैं कि अभिभावकों के साथ संपर्क करते हैं। अभिभावक घर के अंदर तक सीमित है, बाहर बाजार के अंदर स्कूल जाने के नाम पे, कॉलेज जाने के नाम पे बच्चे कितना नशीला नशे की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, आपकी बात आप जहाँ से जो बात कर रहे हैं ना, दो बातें। आप जो बातें सुनना चाहते हैं या जो बातें, वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपके संस्कृति मैं संस्कृति शब्द जो आपने इसलिए मैं आप सुनिए, एक विद्यालय की भूमिका और पुलिस थाने की भूमिका अलग होती है, ठीक है ना। पुलिस थाना अपराध को कोई करता है तो उसको नियंत्रित करता है, उसको रोकता है, दंड करता है। स्कूल जो है वह बालक को शिक्षित करता है जो अपराधी नहीं बने, ठीक है ना। अगर आप एक
स्कूल के अध्यापक को कह दें कि कल सड़क पर अपराध हुआ, तुम क्यों नहीं खड़े हुए? ये काम पुलिस का है, समाज के विभिन्न संगठनों का है। हम सामाजिक संगठन हैं, हम विरोध के लिए, जैसे हमारा स्वदेशी सप्ताह होता है तो हम सड़क पर आते हैं, स्वदेशी सप्ताह मनाते हैं, ये करते हैं। तो हमारी भूमिका एक अध्यापक का, एक विद्यालय की जो भूमिका होती है वह रचनात्मक भूमिका होती है। हमारा जो सकारात्मक कार्यक्रम है, विचार है, वो है आंदोलन करना या विरोध में खड़ा करना। उसके लिए हमारी विद्यालय या संस्थान का नेचर नहीं है, प्रकृति नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए फिर अगर हम करते हैं तो दूसरा मंच, दूसरा प्रकार का उपयोग करते हैं। आपका कहना एकदम सही है, क्योंकि आक्रमण बहुत तेज है और इसलिए आप लोगों के साथ जो बातचीत करने का हेतु यही है, तो ये जो आक्रमण तेज है ना, वो जो प्रवाह है, उस प्रवाह को मात्र एक संगठन के आधार पर हम ठीक जीत नहीं सकते। इसलिए संपूर्ण समाज का सहयोग चाहिए, संपूर्ण समाज का जागरण चाहिए और मीडिया जगत संपूर्ण समाज के जागरण में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला पक्ष है। इसलिए आपके साथ चर्चा करने का, आपके साथ संवाद करने का हेतु ये है, जो मीडिया जगत अगर इस विषय को, जो बातें प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं, वही बातें अगर आप खड़ा करने लग जाएं तो समाज जीवन में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसलिए आपके प्रश्न ये जो हमसे पूछ रहे हैं, अगर मीडिया समाज में और ये जो ऐसे लोग हैं उनसे पूछना प्रारंभ कर दे तो बहुत हद तक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आपको मैं आपसे चर्चा करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप एक नींव जो तैयार हो रही है, वहीं से अगर हम सुधार के प्रयास करेंगे, हो सकता है इमारत बहुत अच्छी बन जाए। तो हम अपने स्तर पर, हमारे छात्र, हमारे अभिभावक और हमारी जहाँ तक पहुँच है, उन अभिभावकों तक हम अपनी बात, अपना विचार, अपना संस्कार देने का प्रयत्न कर रहे हैं और समाज के विभिन्न पक्षों का सहयोग लेकर, ऐसा नहीं जो हम अपने झंडे, समाज के विभिन्न पक्षों का जानते हैं कि आपका बहुत बड़ा संगठन है आज राष्ट्रीय स्तर पर, तो अगर आप पहल करेंगे तो हो सकता है उसके सकारात्मक आ रहा ना, पूरे देश में एक परिवर्तन आ रहा है। आज पूरे देश में जो जागरण हो रहा है, पूरे देश में जो एक वातावरण बना है, वह एक जो पूरा नेटवर्क है संगठन का, उनके कामों का परिणाम है। हम सड़क पर नहीं कहते, वोट नहीं लगाते, लेकिन उसका परिणाम है आज प्रशासनिक तंत्र में, नेतृत्व तंत्र में या समाज जीवन में हमारे पूर्व छात्र बैठे हुए हैं और वो जहाँ है वहाँ उसके कारण से उनमें परिवर्तन आ रहा है। इसलिए एक सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है और भारत एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। बढ़ने की गति और तेज हो, ये हम सब की अपेक्षा है। तो ये जो कॉम्पिटिशन हो रहा है उसमें जो विनर को क्या प्राइज वगैरह क्या होगा? देखिए ये तो प्रमाण पत्र मिलेगा उसको, प्रमाण पत्र और मिलेगा, फिर वो यहाँ से जीतेगा तो अखिल भारतीय स्तर पर आगे और जाएगा, प्रोत्साहन मिलता है। इस आयोजन में संघ की भूमिका नहीं होती है, ये तो विद्या भारती के अंतर्गत कार्यक्रम है। आपका विलम्ब सा है, मैंने सारा विषय रखा है। प्रत्येक संगठन की अपनी अपनी भूमिका है, उनके जिम्मे जो काम है वो अपना अपना काम करते हैं। ये विद्या भारती के संगठन के अंतर्गत एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के पीछे जो हेतु है मैंने पहले स्पष्ट किया, जो अपने, क्योंकि ये विद्या भारती शैक्षिक और सामाजिक संगठन है और इसलिए सामाजिक और शैक्षिक संगठन के नाते समाज और राष्ट्र में अपनी संस्कृति, ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये भी कह रही है जो शिक्षा का आधार संस्कृति है, शिक्षा का जो आधार है वह संस्कृति के आधार पर विकसित होना चाहिए। और अपने देश में, विश्व में आज संस्कृति, विचार, जीवन मूल्य के आधार पर जो विमर्श खड़े हो रहे हैं उसको हम समाज जीवन में व्याप्त करना चाहते हैं। अपने संस्कृति, अपने जीवन मूल्य के प्रति गौरव का बोध हो, उनके प्रति स्वाभिमान हो और वह उनके जीवन के व्यवहार में उतरे, यह एक प्रयत्न चल रहा है। प्रकाश चंद्र जी गुलानी है, आप अध्यक्ष हैं विद्या भारती उदयपुर संस्थान के। प्रताप नगर ही रहते हैं। जी, जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में विस्तार से बताइए। विद्या भारती राजस्थान
और विद्या भारती अखिल भारतीय स्तर से जो संस्कृति बोध परियोजना है उससे संबंधित यहाँ पर संस्कृति महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें राजस्थान से पूरे राजस्थान से हमने 3 प्रांतों में इसका विभाजन किया हुआ है। उन तीनों प्रांतों से जो प्रतियोगी हैं उन्होंने वहाँ प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया, वो यहाँ भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में प्रश्न मंच, जिसको अपन क्विज कंपटीशन कहते हैं, वह यहाँ प्रतियोगिता होने वाली है। इसके अलावा कथा कथन, स्टोरी बोलना, ये बालकों को हम सिखाना चाहते हैं जिससे बोलने की क्षमता बढ़े। ऐसे ही आशु भाषण, ये प्रतियोगिता यहाँ पर होने वाली है। हमारे यहाँ जो अध्यापक आए हैं उनका पत्रवाचन किसी एक विषय के ऊपर रिसर्च करके वो यहाँ पर अपना पेपर प्रेजेंट करना चाहेंगे, करेंगे। और उसके अलावा 1-2 बातें विशेष जोड़ी हुई है हमने। एक तो बालकों में रचनात्मकता और सृजनात्मकता जुड़े, इसके लिए हमने मूर्ति कला होने वाली है, जो यहाँ दोपहर 2 बजे से लगा के शाम तक बच्चे मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे और वो अपनी कला का प्रकटीकरण करेंगे। ऐसे ही रात में एक लोक नृत्य का कार्यक्रम है, जिससे हमारी जो लोक संस्कृति है उसका प्रदर्शन हो सके, और इसलिए लोक नृत्य का कार्यक्रम होने वाला है। कितने बच्चे भाग ले रहे हैं इसका कार्यक्रम? इस कार्यक्रम में लगभग 250 बालक बालिकाएं प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हुए। उनके साथ में उनके टीम प्रभारी भी आए हुए हैं। और ये आज प्रातःकाल अपने क्षेत्र के लोकसभा सांसद डॉक्टर बन्नालाल जी रावत के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है अभी प्रातःकाल, और कल दोपहर में 10 बजे इसका समापन सत्र होगा। और ये बच्चे सब यहाँ से विजेता जो होंगे, वो यहाँ के जो विजेता होंगे वो अगले माह नवंबर माह में 16 तारीख से उज्जैन में अखिल भारतीय स्तर पर जो प्रतियोगिता होनी है उसमें सम्मिलित होंगे। और इस प्रकार से यह विद्यालय, जिला और अभी ये प्रांत हो गया और अभी ये क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र, यहाँ से अखिल भारतीय स्तर तक ये प्रतियोगिता का आयोजन होगा और इसमें ये सम्मिलित होंगे। और ये प्रतिभागी जो है ये अपने कला का प्रदर्शन करेंगे।